हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप में से कुछ लोग यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि यूपी टेट के फॉर्म्स आ चुके हैं, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप में से कुछ सी टेट की तैयारी कर रहे हैं और कुछ अभी यूपी एसआई में भी अपीयर होने वाले हैं। तो ये तीनों एग्ज़ाम हमारे ऐसे हैं जिसमें आपका जो हिंदी है वो मस्ट है। और यूपी एसआई में तो हिंदी के आपके 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपका हिंदी प्रिपेयर है तो वो मार्क्स आपके कहीं नहीं जा सकते और वो आपके पक्के हैं अगर आप वो बिल्कुल सही अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपका तद्भव और तत्सम से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने एक ऐसा टॉपिक उठाया है जो आपका यूपी टेट, सी टेट और यूपी एसआई इन तीनों में ही आ रहा है। ये हमारा कॉमन टॉपिक है, तो हम ऐसी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमें कम पढ़ना पड़े और साथ ही साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा कर भी सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम तत्सम एंड तद्भव। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका तत्सम और तद्भव होता क्या है। तो जैसा कि तत्सम क्या है, तत्सम जो है आपका तत् प्लस सम से मिलकर के बना है, जिसका जो अर्थ है वो होता है ज्यों का त्यों, मतलब एज इट इज़। तो जिन शब्दों को संस्कृत से हमने बिना किसी भी परिवर्तन के सीधा सीधा ले लिया है वो हैं आपके तत्सम। इसको याद करने का इजी है, तत् प्लस सम, इससे आप याद रखो ज्यों का त्यों, खत्म। तो एज इट इज़ ले लिया, वो आपके हो गए तत्सम। और इसमें जो आपका ध्वनि परिवर्तन है वो ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हिंदी है, बांग्ला है, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़ एट्सेट्रा। उसी जगह जो तद्भव शब्द है उसमें क्या है, ये समय और परिस्थिति की वजह से हमने जो हमारे जो तत्सम शब्द थे उसमें जो हमने चेंजेस किए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तद्भव क्या है, जिसमें जो चेंज होकर के हमारे हिंदी वर्णमाला में आए हैं वो हैं आपके तद्भव शब्द। अब हम आगे देखते हैं। आपका तत्सम और तद्भव इन शब्दों को पहचानने के कुछ रूल्स हैं, उनको देखेंगे कि इन रूल्स के थ्रू हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। तो पहला है आपका, तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा शब्द का प्रयोग होता है। तो अगर इसका मैं एग्जाम्पल देखूं तो इसमें अगर आप तत्सम में लेंगे क्षत्रिय, छा का बोल रहा है, तो अगर आप पक्षी लोगे पक्षी, इसमें आपका छा का ये यूज़ हो रहा है, तो इसका जो तद्भव तद्भव है वो आपका पंक्षी, पंक्षी बनेगा। यहाँ पे आप छा का यूज़ कर रहे हो, जैसा आपका फर्स्ट रूल बोल रहा है कि तत्सम ये आपका पक्षी है जिसमें छा का यूज़ हम कर रहे हैं, और तद्भव आपका पंक्षी है जिसमें हम छा का यूज़ कर रहे हैं। अगला है, तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में शा का प्रयोग होता है। अगर इसका आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका है आपका, सपोज धन श्रेष्ठी, धन श्रेष्ठी ये है आपका तत्सम। अब इसका अगर हमें तद्भव बनाना है तो आपका इसका तद्भव हो जाएगा धन्ना सेठी। और जैसा कि हमें इसके रूल नंबर 2 में क्या है, तत्सम शब्दों में श्रा, तो यहाँ पे हम ये श्रा का प्रयोग कर रहे हैं और तद्भव में शा, ये हमारा शा आ गया। तो ये रूल नंबर 2 भी फॉलो कर रहा है, इससे भी आप तत्सम और तद्भव को पहचान सकते हैं। अगला है, तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका दीप, दीपशलाका, यहाँ पे हम शा का यूज़ कर रहे हैं। ये हम यहाँ पे इस शा का प्रयोग कर रहे हैं और इसका अगर तद्भव देखा जाएगा ये आपका हो जाएगा दिया सलाई। तत्सम में शा का प्रयोग किया है और तद्भव में हमने सा का प्रयोग किया है। उसके बाद है, तत्सम शब्दों में श वर्ण का प्रयोग होता है। तो इसका आपका एग्जाम्पल है कृषक। ये अगर हमने इसमें इसको फाइंड आउट कर लिया तो ये अगर आपका तत्सम है तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरा है वो आपका तद्भव हो जाएगा। अगला है आपका, तत्सम शब्दों में ऋण की मात्रा का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या है आपका,
ऋण की मात्रा, तो ये है आपका कृतग्रह है। ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कचहरी। ये जो आपकी ये वाली जो मात्रा आती है, ये तो ये आपका हो गया तत्सम। उसके बाद है आपका तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। तो ये हो गया आपका, आप इसे आम्र पढ़ते हैं, आम्र, तो ये रा का यूज़ हो रहा है, ये आपका ऐसे आता है, इसका जो तद्भव बनेगा वो हो जाएगा आम। तो अगर हमें इसमें फाइंड आउट करना है इसमें से तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है, तो जैसा कि हमारा रूल नंबर 6 बोल रहा है, तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। इस आम्र में इसको हम रा की मात्रा, आम्र, तो रा का साउंड आ रहा है, तो इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा तत्सम, जो बाकी बचा हुआ है वो हो जाएगा आपका तद्भव। और सबसे लास्ट रूल है हमारा, तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है। तत्सम वन का आपका क्या हो जाएगा? वन। तत्सम में वा, तो यहाँ पे वा आ रहा है तो ये आपका तत्सम हो जाएगा, और तद्भव में आपका बा का यूज़ होता है तो यहाँ पे बा आ रहा है, ये आपका होगा तद्भव। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू आप तत्सम और शब्दों को पहचान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ तत्सम और तद्भव दिए हैं, ये आप एक बार देख लेना। आम्र का तो हम पहले ही देख चुके हैं, ये आश्चर्य का अचरज है, अक्षी आँख, अमूल्य अमोल, अग्नि आग, अंधेरा अंधकार, अगम अगम्य, आधा अर्ध, अकस्मात अचानक, आलस्य आलस, अज्ञानी अज्ञानी, सेम, अश्रु आंसू, अक्षर अक्षर। उसके बाद ये कुछ अंगरक्षक अंगरखा, आश्रय आश्रा, तो ये आप देख लीजिएगा। ये कुल मिला के 40 हैं। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ MCQs भी देखेंगे। जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप क्या है? तो जैसा कि हमने हमारी डेफिनेशन में देखा था, आपका जो तत्सम है, तत्सम का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे ये होता है तत् प्लस सम, मतलब ज्यों का त्यों। तो यहाँ पे हमें तत्सम बताना है कागा का, तो कागा का जो आपका तत्सम होगा वो होगा काक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम अगेन पूछा है, तत् प्लस सम मतलब ज्यों का त्यों उठाना है, तो ये आपका हो जाएगा इसमें आपका त्वरित, ये आपका तत्सम है। आलस का तो आलस्य आपने देखा था। अगला है आपका हीय तद्भव शब्द का तत्सम पूछा है, हीय का, तो हीय का जो आपका तत्सम होता है वो होता है हृदय। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो इसमें जो है ये आपका हो जाएगा कबड्डी। कबड्डी आपका देशज शब्द है। अगला है, छत्र का तद्भव शब्द क्या है? तो आपका जो छत्र है इसका तद्भव आपका हो जाएगा छाता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? तो बाघ आपका व्याघ्र का तद्भव रूप है। अगला है, केला का तत्सम पूछा गया है, तो जो केला है उसका जो तत्सम है वो कदली होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्प का तद्भव रूप क्या है? पुष्प का तद्भव, तो तद्भव आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब हमने पुष्प को चेंज किया है। तद्भव आपका क्या था? जिनमें हमने कुछ परिवर्तन कर दिया था, तो वो आपका तद्भव हो जाएगा। तो पुष्प को हम अभी फूल बोलते हैं, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, गधा का तत्सम शब्द क्या है? तो गधे का पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा गर्दभ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है, घोटक का तद्भव शब्द क्या है? आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। तो घोड़ा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, घोड़ा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।